बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं मुर्गियों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का महीना है, 26 दिसंबर आज, और सर्दी अपनी पीक पे जा रही है। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है। वहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, गले में से खड़खड़ की आवाज़ आना, ठीक है, परिंदे का छींकना, सही है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना रेशे की वजह से, ठीक है। उसके अलावा बुखार बहुत ज़्यादा, सही है, और बिल्कुल गर्दन अपने अंदर दुबका के बैठना, सही है, और बैठे रहना, ज़्यादा ना चलना, एक जगह पर खड़े रहना, ये सब अलामतें हैं रानीखेत की। उसके अलावा आपको रानीखेत से एहतियात के साथ ही बचा लेना चाहिए अपने परिंदे को ना। उसके अंदर ये होता है कि हमें उसकी खुराक को मेंटेन रखना होता है। देखें, एक आप जानदार चीज़ अगर घर लेके आए हैं ना, तो ये नहीं कि आपने उसे खुडे के अंदर फेंक के बाहर से ताला लगा के उसे बस बाजरा और पानी के ऊपर ज़िंदा रखा होता है। नहीं, हर परिंदे की, हर चीज़ की, हर जानदार की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो परिंदा बीमार हो जाएगा। ये गुनाह का काम है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत गुनाह मिलता है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ रखी हुई है तो आपने उसका ख्याल भी रखना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर अभी आपने एहतियात क्या करनी है सर, आपने उसे ग्रीन फूड भी देनी है वक्तन फ़वक्तन। उसके अलावा जो है आपने उसे प्रोटीन फूड भी देनी है, जिसके अंदर अलाइव फूड है, स्टीरॉयड फूड है। उसके अलावा आपने उसे जो है वो नॉर्मल फूड भी देनी है, ठीक है, जैसे ये बाजरा समथिंग ये वो। उसके अलावा आपने उन्हें मल्टीवाइटामस भी इस्तेमाल करवाने हैं, जैसे कि ORS बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा मल्टीवाइटामस की पुड़ियाँ मिलती हैं बाज़ार से, आप वो पानी में मिक्स करके उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में। और गर्मियों में भी ज़रूरी है, गर्मियों में ORS तो बहुत ही ज़रूरी है, तो आपके परिंदे बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी हम बात करते हैं रानीखेत के पहले स्टेज की, कि उसके अंदर सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, आपका चूज़ा ढीला हो गया, आपने फ़ौरन उसका इलाज शुरू करना है। ये इंतज़ार नहीं करना है कि आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर ही हम इसका इलाज शुरू करेंगे। जिसके अंदर आखिरी स्टेज पे याद रखें कि चूज़े के या किसी भी परिंदे के बचने के चांसेस 100 में से सिर्फ 25% रह जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे 100 में से 95% तक आपके परिंदे के बचने के चांसेस होते हैं। बेशक वो मुर्गी हो, मुर्गा हो, चूज़ा हो, वो बच जाता है। अगर शुरू में ही आप ट्रीटमेंट शुरू कर लेना तो उसकी एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है जी। अगर आपका परिंदा ढीला हो गया है, आपने ले लेना है जी न्यूरोबयान। ये इलाज मैं कई बार बता चुका हूँ, इतना इफेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। साथ में आपने ले लेनी है पेंसिलिन। ये पेंसिलिन बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, और कोई एंटीबायोटिक मैं इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाता कि उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। पेंसिलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने ये इंजेक्शन लगा दिया ना, अगर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। अव्वल तो फ़ायदा पहुंचता है, 100 में से 75% तक चांस है कि ये बिल्कुल इफेक्टिव है, ठीक है जी। अच्छा, आपने इन्हें मिक्स कर लेना। मिक्स करके आप चूज़े को या मुर्गी को, अगर कोई बड़ी मुर्गी है तो आप 3 से 4 कतरे पिला सकते हैं। सुबह शाम ये ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। 3 से 4 कतरे आप पिला सकते हैं पेंसिलिन और न्यूरोबयान को मिक्स करके। अगर छोटा चूज़ा है तो आप 2 कतरे सुबह शाम पिला सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है पहले स्टेज की बीमारी में ना। तो अच्छा चलें, ठीक है। अगर बीमारी समझ लें कि दरमियाने या लास्ट स्टेज पे चली गई है, तो फिर आपने क्या करना है। फिर भी आप सिर्फ ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें फिर थोड़ी कम इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। इसके साथ उन्हें चाहिए होता है बूस्टर, ठीक है। मतलब उन्हें थोड़ा बूस्ट करना पड़ता है, लाइक स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाना पड़ता है कि वो बीमारी साथ साथ एंटीबायोटिक भी दें और साथ साथ परिंदे आपके सर्वाइव भी कर सकें उस एंटीबायोटिक के असर होने तक, ठीक है जी। अभी परिंदा कल मर जाना, तो आपको ज़रूरी है कि परिंदे को आप सर्वाइव करा के रखें जब तक एंटीबायोटिक आसानी से अपना असर करे और आपका परिंदा ठीक हो। अगर आपका परिंदा अब हो गया है दूसरी स्टेज में, ज़्यादा ढीला हो जाए, तो आपने उसके अंदर एक एडिंग और कर देनी है, ठीक है। आपने फिर इस्तेमाल करवाना है डेक्सामेथासोन, न्यूरोबयान और पेंसिलिन। ये 3 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, ठीक है। आपने इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। सुबह शाम आपने इंजेक्शन लगाना है 3 से 4 दिन, ठीक है। डेक्सामेथासोन, पेंसिलिन एंड द न्यूरोबयान, याद रखें। अच्छा, अब अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज ही आ गई है तो फिर आपने थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। आपको थोड़ी सी मैं तफसील बता दूंगी ये बेसिकली है किस लिए। डेक्सामेथासोन बेसिकली स्टीरॉयड है, जिसने मुर्गी को आर्टिफिशियल पावर दे के सर्वाइव करवाना है पेंसिलिन के असर करने तक, ठीक है जी। अच्छा, ये स्टीरॉयड भी है, एंटी एलर्जिक के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है, लोग करते हैं एंटी एलर्जिक के तौर पे भी इस्तेमाल, लेकिन ये है स्टीरॉयड। अच्छा, इसे अब हम पीछे रख देते हैं।
ठीक है। अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है तो आपने ये ले लेना है, ये इंजेक्शन है डेकाट्रॉन का, ठीक है जी। डेकाट्रॉन, न्यूरोबियन एंड पेंसिलिन। अब ये डेकाट्रॉन हैवी डोज है डेक्सामेथासोन से। पर्पस दोनों का तकरीबन एक ही आप कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का फ़र्क है। ये ज़रा डेकाट्रॉन जो है, ये डेकाट्रॉन जो इस्तेमाल करवाया जाता है, कोई भी चीज़, कोई भी इंजेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर्स उसके अंदर डेकाट्रॉन इस्तेमाल मिक्स इसलिए करते हैं कि ये भी एंटी एलर्जिक है, ठीक है। किसी भी इंजेक्शन की एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए अक्सर ही डॉक्टर्स ये इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि हम मुर्गियों की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ मुर्गियों की बात करेंगे। इंसानों के डॉक्टर यानी कि मैं नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं इंसानों के मामले में ना, तो हम सिर्फ मुर्गियों की बात करेंगे। मिसाल देने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का मकसद समझ जाएँ, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट स्टेज है, आपने मिक्स करना डेकाट्रॉन, न्यूरोबियन एंड पेंसिलिन, ठीक है। इसे मिक्स करके आपने 1 सीसी इंजेक्ट करना है एक टाइम का। इंजेक्ट करना है, पिलाना नहीं है, याद रखें। इंजेक्ट करना है 1 सीसी एक टाइम का आपने इंजेक्ट करना है, और सुबह शाम इंजेक्ट करें, या एक टाइम भी आप इंजेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हालत बुरी है तो सुबह शाम आप इंजेक्ट करें। अच्छा इसके अलावा आपने देखना है कि अगर आपका परिंदा कुछ खा नहीं रहा, तो वैसे तो बेसिकली ये मल्टीविटामिन है, ये स्टीरॉयड है, और सॉरी एंटी एलर्जी का स्टीरॉयड भी है, ठीक है। ये सर्वाइव करवाएगा, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आप अपने चूज़े परिंदे को हैंड फीड करवाएं, हाथ से खिलाएं कोई भी चीज़, समथिंग बाजरा वगैरह नहीं, कोई ब्रेड हो गया, कोई आपने रस ले लिया, ठीक है, इस टाइप की हल्की चीज़ें बिल्कुल, वो आप अपने परिंदे को, चावल आप उबाल लें, ठीक है, उबाल के उसका पानी अच्छे तरीके निचोड़ लेंगे, उसके अंदर जो उसका वाई वाला पानी है वो निकल जाए, फिर साफ़ सुथरे चावल रह जाएँ, ठीक है। वो आप हैंड फीड के तौर पे जो है अपने चूज़े को इस्तेमाल करवा सकते हैं, या अपनी मुर्गी को। ये सबसे ज़रूरी है। देखें मेरी बात सुने, डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाने लगता है तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि कुछ खाया हुआ है आपने, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरीके से आपने परिंदे को पूछना कि भाई तूने पहले कुछ खाया हुआ है, उसे हैंड फीड करवाएं, उसके बाद इंजेक्शन लगवाएं। उससे इंजेक्शन का असर बेहतर होता है, और साइड इफ़ेक्ट होने का जो है चांस वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आएंगे। इसके अंदर जो है कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से चैनल जो है मैंने अपना स्लो कर दिया था, अपलोडिंग बंद कर दी थी, लेकिन जो पहले वीडियोज़ अपलोड की थी उसके रिव्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे। बहुत सारे लोगों ने जो है अपने परिंदों के ऊपर ये टेक्निक्स अप्लाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा निकला रिज़ल्ट, और रिव्यूज़ भी लोगों के बहुत अच्छे आए। लेकिन कई लोग जो हैं वो इलाज करने में नाकाम रहे, उन्होंने इतराज़ भी किया कि यार मैंने आपका बताया हुआ तरीका इस्तेमाल किया लेकिन मेरा परिंदा ठीक नहीं हुआ। तो सर अर्ज़ ये है कि हमारा काम है आपको इलाज बताना, ठीक है, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, शिफा देना खुदा ताला का काम है। कई बार मेरे परिंदे भी एक्सपायर हो जाते हैं फुल ज़ोर लगाने से भी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इस बात पे भी बात करेंगे कि परिंदा फुल ज़ोर लगा के इलाज करके भी परिंदा एक्सपायर क्यों हो जाता है, ठीक है जी दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।